बच्चे यहाँ स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। आज मेरी तबीयत ख़राब है और एक बच्चा मेरा अभी तक बैठा हुआ है, उठने का नाम नहीं ले रहा। 2 बच्चे माशाल्लाह तैयार हो रहे हैं। 2 बच्चे तैयार हो रहे हैं। मोहम्मद इस्माइल अभी तक लेटा हुआ है। मियाँ जी को बोल रही हूँ उठ के इनको बच्चों को तैयार कर दे, तो लगता है उनकी मुझसे भी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। यहाँ पे ईमान फातिमा भी रेडी हो गई है, अब इसके बाल बनाने वाले हैं। रात से ना मुझे कल से एलर्जी हुई है इतनी ज़्यादा, और पता नहीं मैंने कोई एलर्जी की मेडिसिन खाई है, क्या हुआ है। मुझसे ना उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है। फिर भी इतनी मुश्किल से मैं उठ गई हूँ। मैंने कहा बच्चों को स्कूल तो भेजना है, इतनी मुश्किल से मैं नाश्ता बना पा रही हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा। मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, ना बोला जा रहा है ना खड़ा हुआ जा रहा है। चक्कर आ रहे हैं इतने ज़्यादा। आज मेरे किचन की हालत भी इतनी बुरी हुई है। आज मेरा किचन भी इतना गंदा हुआ है। किचन साफ़ करके सोई थी, फिर भी उसके बावजूद भी किचन की हालत देखें, कितनी चीज़ें बिखरी हुई हैं। ये रात को हैदर ने खाना खाया है, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मुझसे बात ही नहीं हुई जा रही। तबीयत एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मेरी तबीयत को कुछ समझ नहीं आ रही। बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। यहाँ देखें मेरा जुगाड़ अब लेट हो रहा है, तो मैंने एक ही 2 अंडे एक साथ डाल दिया। मैंने कहा जल्दी से बन जाए, बच्चों ने स्कूल जाना है। मियाँ जी को बोल रही हूँ, उठा रही हूँ, उठने का नाम ही नहीं ले रहे। मुझसे ना बोला जा रहा है ना मेरी आवाज़ निकल रही है। अजीब सी कैफियत हो रही है। अब क्या करूँ, बच्चों को स्कूल तो भेजना ही है ना। औरत को जितना मर्जी कोई मसला हो, जितनी मर्जी उसको तकलीफ हो, उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ जो है ना निभानी है। उसको अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करनी है। क्या करें, मेरा दिल कर रहा है मुझे ना कोई बुलाए ना मुझे कोई हिलाए जुलाए, लेकिन अब बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अब इतना तो करना ही पड़ेगा। मियाँ जी को उठा रही हूँ, उनको बोल रही हूँ उठ जाएँ, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें, लेकिन वो लगता है मुझसे भी ज़्यादा बीमार है। अंदर बाहर कमरों की इतनी बुरी हालत हुई है। ये देखें, घर की हालत तो चलो कोई बात नहीं, आज नहीं काम करूँगी तो भी हो जाएगा, लेकिन बच्चों को स्कूल तो भेजना है। मेरे मियाँ की ना मुझसे ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसलिए वो भी तक सो रहे हैं। शुक्र है कम से कम बच्चे तो रेडी हो गए। मुझसे ना बोला जा रहा है ना उठा जा रहा है। मियाँ जी उठ जाएं, मोहम्मद इस्माइल को तो तैयार कर दें। पापा उठ जाओ। उठ जाओ ना, नाश्ता मैंने बना लिया, 7 बज गए। अल्लाह, इस टाइम घर से निकलने का टाइम था तो अभी तक लेटे हुए हैं। उठ जाओ। ईमान फातिमा रेडी हो गई है, बस एक मोहम्मद इस्माइल रह गया। ये भी छोटा है, ये खुद से रेडी नहीं हो सकता है। मोहम्मद क्या हुआ, ये कपड़े अपने समेटो। पता नहीं है कि मामा की तबीयत खराब है। किधर है, कहाँ रखे हैं? हाँ हाँ, देखो कमरे की हालत देखो। अल्लाह, कमरे की पूरी की हालत देखो क्या हुई हुई है। यहाँ टॉमी की रोटी भी बन गई है। टॉमी 2-3 दिन से पता नहीं कहाँ होता है। यहाँ हमारा नाश्ता रेडी है। मियाँ जी की चाय मेरी बच्चों को दूंगी। बच्चों का नाश्ता हो गया रेडी। आपने जिसने नाश्ता करना है, नाश्ता खाना है, आ जाए। ये देखें, बड़े के काम देखें, बड़े के काम देखें। अल्लाह, मुझे नहीं खाने दे रहा। अब बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। ईमान, आपने नीचे कैप नहीं लगाई? नहीं। आज मैंने उसको रेडी नहीं किया था, जिसने कैप भी नहीं लगाई। शूज देखो इन्हें कौन से पहने हैं। हेलो हेलो, शूज इसने आज फौजियों वाले पहने हैं, पता नहीं जंग लड़ने जा रही है। मियाँ जी उठ गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वो उठ गए हैं। और वो मोहम्मद को रेडी कर रहे हैं। आज अल्लाह करे मोहम्मद को रेडी कर लें सही। उठा के सुबह से मैंने उनको उठाना शुरू किया और अभी तक ट्रेन में गिर चुकी है।
कितनी हो गिरी दिखाओ। एक कप, दो, एक कप। इनके कारनामे देखो इनके। एक कप गिरा है, दो कप गिरा ये बाजू दिखाओ। ये मियाँ जी ने मोहम्मद को रेडी किया है। बेल्ट लगाएं, आपकी पैंट की बेल्ट लगाएं। मुझे दो, मैं आपको पहनाऊं। पहले नाश्ता कर लो ना। है। शुक्र है मियाँ जी ने ना आज मोहम्मद को रेडी कर दिया है। अब जो बाकी बची कुछ चीजें ना वो मैं आपकी ठीक। ईमान फातिमा भी इधर पता नहीं क्या ही कर रही है। ये पानी की बोतल ले जाने की क्या जरूरत है? नीचे तो आपने शूज पहने हुए हैं सर्दियों वाले, और पानी की बोतल तो हाथ में ली हुई है। बाय, अल्लाह हाफिज। ओके, आप भी अपना ख्याल रखना। चले गए खैरियत से मेरे बच्चे। बस नाश्ता हल्का फुल्का ही करके गए हैं। 4 मैंने पराठे बनाए थे, 4 ही मैंने अंडे बनाए थे। 6 बंदे हम खाने वाले थे। एक पराठा भी बचा हुआ है और एक अंडा भी बचा हुआ है। 3 अंडे और 3 पराठे हम 6 बंदों ने खाए हैं। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि हम कितना ज़्यादा खाते हैं। इतना कोई खा सकता है? घर की बहुत बुरी हालत है। काम हुआ तो करूँगी, नहीं हुआ तो ना सही। बाहर से मैंने सारी चीज़ें संभाल ली हैं। मैंने कहा इतना भी चीज़ें बिखरी भी ना, जो सफाई ना हो, कम से कम चीज़ें समेटूँ। अब चलती हूँ अंदर मेरे कमरे में, देखती हूँ इसकी क्या हालत है। लो अल्लाह, जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो जब घर की ये हालत देखो ना तो और तबीयत बिगड़ जाती है। अब देखें बच्चे ये हैं। अच्छा, मेरे मियाँ को ना ये बड़ी बुरी आदत है, जब वो कहीं से चीज़ उठाएंगे ना तो फिर वो वहाँ वापस संभाल के नहीं रखते। कोई चीज़ें इधर कोई इधर बिखेर के रखते हैं, चीज़ें संभाल के कभी भी नहीं रखते। हम देखें तौलिया, कपड़े, सॉक्स, मियाँ जी की सॉक्स देखें, वाह हाय हाय। एक तबीयत ख़राब हुआ है, ऊपर से काम इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है, चीज़ें इतनी ज़्यादा बिखरी हुई हैं, देख देख के और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। ये अलमारी ईमान फातिमा की है, लेकिन मैंने इसमें मोहम्मद के कपड़े भी जो है ना रखे हुए हैं। अब क्या करूं? एक ही अलमारी है। इस अलमारी में मोहम्मद के और ईमान के कपड़े, इस अलमारी में मेरे, मियाँ जी के, हैदर के, कादर के कपड़े होते हैं। हम 4 बंदे जो है ना, हमारे कपड़े इस अलमारी में होते हैं। एक अलमारी में कपड़े होते हैं इसमें हैदर और कादर के, इसमें मेरे और मियाँ जी के, और सेंटर वाले हिस्से में बस छोटी मोटी रेगुलर इस्तेमाल की चीज़ें। मियाँ जी जो है ना, कोई इधर चीज़ कोई इधर चीज़ बस बिखेरी होती है। चलें अब इस कमरे को भी समेटती हूँ, वैसे छोड़ तो नहीं सकती इस हालत में। अच्छा जी, ये देखें, ये भी मेरा रूम सारा नीट एंड क्लीन हो गया है। सारा का सारा कमरा मैंने साफ़ कर दिया है, नीट एंड क्लीन कर दिया। सफाइयाँ तो पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, तो मैंने कहा चलें कम से कम समेट तो दूँ। अब चलते। अब इस कमरे में देखें, बच्चे जहाँ खाते हैं जैसे खाते हैं चीज़ें फेंकते रहते हैं। मियाँ जी बैठे होते हैं, मियाँ जी मना ही नहीं करते। मैं अगर बैठी हूँ तो मैं ये हालत नहीं होने देती, मैं साथ साथ उनको बोलती रहती हूँ। उनसे चीज़ें ना उनको बोलती हूँ कि समेटो सारी। और बच्चों को वैसे भी बोलना चाहिए, लेकिन मेरे मियाँ जी ना कहते हैं नहीं, बच्चों को नहीं बोलो, बच्चों को ये बात मत बोलो। बच्चों को अभी नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे? तो जब वो बड़े हो जाएंगे फिर तो वो हमारी सुनेंगे नहीं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर माँ बाप की कहाँ सुनते हैं, फिर तो वो अपनी मर्जी करते हैं। लेकिन मेरे मियाँ जी कहते हैं नहीं, उनको जी कुछ मत बोला करो। किचन में से मैंने चीज़ें सारी समेट दी हैं। अभी मैंने किचन साफ़ नहीं किया, लेकिन साथ साथ मैंने सारी चीज़ें समेट दी थी। बर्तन मेरे धोने वाले पड़े हुए हैं, सिंक मेरा भरा हुआ है बर्तनों से। अभी देखती हूँ, अभी तो दवाई खा के ना थोड़ी देर लेटूंगी। अगर तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो करूँगी, नहीं हुई तो आज छुट्टी करूँगी। ये भी कमरा मैंने सारा साफ़ कर दिया है। इस कमरे को भी मैंने पूरे को समेट लिया है।
बच्चों ने इतना ज़्यादा गंद डाला हुआ था। मेरे मियाँ जी ये नहीं कि वो बच्चों को नहीं बताते या नहीं बोलते, लेकिन वो बच्चों को ना लाड प्यार बहुत देते हैं। वो कहते हैं इनकी सारी ज़िंदगी बड़ी है ये काम करने की, तो मैं उनको बोलती हूँ अभी से इनको इन चीज़ों की आदत होनी चाहिए। तो कल को अगर हम दोनों में से किसी एक को कुछ हो जाए तो बच्चे खुद को संभाल सकें। तो लेकिन वो कहते हैं नहीं, बच्चे हैं, छोटे हैं। अच्छा, ये सुबह का जो पराठा बचा हुआ था ना, साथ में अंडा था, मैंने कहा ये खाती हूँ। ठीक है जी, अपना ख्याल रखना। अल्लाह पाक आपको खुश रखें, आबाद रखें, और अल्लाह पाक हमारी मुश्किलें भी आसान करें। आप सब मेरे लिए बहुत सारी दुआ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।